Welcome back. In this video, we'll start with illustration 2. ठीक है? So let's read the question. From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement for Jindal Offset Limited. हम लोग को जिंदल ऑफसेट का BRS बनाना है. ठीक है? बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया हुआ है. यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस है जो कि डिफरेंसेस का पार्ट है और बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है. ठीक. अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, एक जगह से स्टार्ट करके दूसरी जगह पे अराइव कर रहे थे. ठीक है. हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे और पासबुक पे अराइव करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. क्वेश्चन 2. सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, बैलेंस एज पर कैश बुक. कितना बैलेंस यहाँ है, बैलेंस है मेरा 2,40,000. ठीक है. यहाँ पे हमने लिख लिया 2,40,000. अब हम लोग को प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करना होगा. ठीक. अब क्वेश्चन पढ़ते क्या बोल रहा है. यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट्स टू 1,38,000. मतलब मैंने चेक इशू किया, बैंक पर प्रेजेंट नहीं हुआ है. इसका बोलने का मतलब है कि मेरा कैश बुक का बैलेंस तो मैंने कम कर दिया है पर पासबुक में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है. ठीक है. हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे कैश बुक से, हम लोग को जाना है पासबुक. ठीक है. अब देखो, कैश बुक का पॉइंट यहाँ, पासबुक का पॉइंट ओरिजिनल तो यहीं पे होता. सिंस कैश बुक मेरा कम हो गया है तो हम लोग यहाँ पहुँच गए कैश बुक में. ठीक है. हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पहुँचना है पासबुक. पासबुक पहुँचने के लिए हम लोग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग को ये एंट्री एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अब इसका अमाउंट कितना है मेरा, 1,36,000. तो हम लोग यहाँ पे 136 को ऐड कर देंगे. ठीक है. यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स में वो डिटेल सारा लिखना पड़ेगा, वो आप लिख लेना. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐड हो जाएगा मेरा 1,36,000. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट्स टू 90,000. ठीक है. तो इसका बोलने का मतलब क्या है, अब देखो मैंने चेक डिपॉजिट किया, हम लोग है कैश बुक में, हम लोग को जाना कहाँ पर है, हम लोग को जाना है पासबुक. ठीक है. ये मेरा चेक बुक कैश बुक का पॉइंट, ये मेरा पासबुक का पॉइंट. हम लोग कैश बुक में थे, कैश बुक में मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मेरा कैश बुक तो बढ़ गया होगा, लेकिन पासबुक में अभी तक क्या लिखा हुआ है वर्ड्स, पहले वो वर्डिंग्स पढ़ते हैं. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट्स टू 90,000. मतलब कि मैंने चेक डिपॉजिट किया जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अमाउंट है 90,000 का. चेक डिपॉजिट किया, मेरे बुक्स में तो बैंक का बैलेंस मैंने इंक्रीज़ कर दिया. सिंस यहाँ पासबुक में मेरा अभी तक ये बैलेंस अपडेट हुआ नहीं है, तो उस वजह से मेरा पासबुक का बैलेंस अभी भी कम है. ठीक. हम लोग को जाना क्या है, ये मेरा कैश बुक है, कैश बुक से जाना पासबुक, कैश बुक से जाएंगे पासबुक, नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब डिक्रीज़ कर रहे, तो हम लोग का ये हो जाएगा माइनस. ठीक है. तो यहाँ पे हम यहाँ वापस से डिटेल्स लिख देंगे, यहाँ माइनस करके हो जाएगा 90,000. अब माइनस लिखो, या फिर इसके बदले हम लोग माइनस के बदले यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं. ठीक है. तो ये मेरा 90,000 हो गया माइनस. नेक्स्ट एंट्री क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300. अब ये क्या बोल रहा है कि बैंक चार्ज काटा 300 का, जो कि मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. ठीक है. अब वापस आ जाते हैं, हम लोग हैं कैश बुक से स्टार्ट करके जाना है पासबुक में. ठीक है. ये मेरा कैश बुक हो गया, ये मेरा पासबुक हो गया. बैंक अगर चार्ज काटेगा तो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. मेरे को कैश बुक से जाना है पासबुक, डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस. तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन चल रहा था, यहाँ पे उसका डिटेल्स लिखेंगे बैंक चार्जेस का और माइनस करके लिख देंगे 250 अमाउंट था ना 300, तो यहाँ पे हम माइनस करके लिख देंगे 300. ठीक है. लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1,250. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बोलने का मतलब है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है. ठीक है. वापस आ जाते हैं कैश बुक पासबुक. कैश बुक से हम पासबुक की तरफ जा रहे हैं, कैश बुक का पॉइंट यहाँ है, पासबुक का पॉइंट यहाँ. अगर बैंक इंटरेस्ट देगा तो पासबुक का बैलेंस मेरा इंक्रीज़ करेगा. ठीक है. हम हैं कैश बुक में, कैश बुक से हमें जाना है पासबुक, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा प्लस. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ लिखेंगे बैंक चार्ज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बैंक जो भी डिटेल्स है यहाँ पे सारा फिल कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे 1250। ठीक है, अब प्लस माइनस करके हम लोग का आ जाएगा वैल्यू। ठीक, कैलकुलेटर इसके लिए खोल लेते एक बार, कैलकुलेटर। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस है मेरा 2,40,000, इसमें हमने प्लस करना था 136 प्लस करना 90,000 माइनस करना, प्लस 136,000 माइनस 90,000 माइनस 300 प्लस 1250 286,950। ये मेरा अब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 286,950, ये हो गया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यही मेरा आंसर है। इसको एक बार मैच करते हैं बुक से, देखते हैं कितना आंसर आया। सी बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 286,950। अभी बस सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या था, 2,40,000 कैश बुक के हिसाब से स्टार्ट किया, 136 हमने ऐड किया। ठीक है, इंटरेस्ट बाय बैंक भी हमने ऐड किया 1250, और उसके बाद माइनस हो गया, यहाँ पे 90,000 भी माइनस कर दिया और यहाँ पे 300 माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।